नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पिछले 6 महीने का जो है करंट अफेयर, जनवरी 2025 से जून 2025 तक के जितने भी आपके करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको करवाने वाला हूं, जिसमें मैं आपको 101 प्रश्न करवाऊंगा। फ्रेंड्स, ये आपकी मैराथन क्लास रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने इस वीडियो में वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो आपके एग्जाम में आने के चांसेस बनते हैं और आगे होने वाली सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आएंगे भी। तो इन्हें आप जरूर से कंप्लीट करिएगा, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको यहाँ से। इस वीडियो को कंप्लीट आप पूरा जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से बहुत ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी। तो स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, मई 2025 में किसे 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यायमूर्ति BR गवई। मई 2025 में भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं न्यायमूर्ति BR गवई जी को। इसकी स्थापना जो है 28 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। और जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे वो हरीलाल जयकनिया थे और इसका जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 124 में किया गया है। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्ज़ाम के लिए। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट पॉइंट के साथ में और डिटेल के साथ में कवर करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, ऑपरेशन सिंदूर जो 7 मई 2025 को हुआ, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रण करने वाले आतंकवादी ढांचे को जो है नष्ट करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। जो ऑपरेशन सिंदूर चला था 7 मई 2025 को, जिसमें पाकिस्तान और इंडिया की बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ था उसमें भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना इसका मुख्य जो है उद्देश्य था। ये भी आपको जरूर से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 3 नंबर का, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे कि इसरो बोलते हैं, कि नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपको याद रखना है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर वी नारायण। डॉक्टर वी नारायण जो हैं ये जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझ लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने डॉक्टर बी नारायण को इसरो का 11वां अध्यक्ष एवं अंतरिक्ष विभाग का सचिव जो है नियुक्त किया है। इन्होंने एस सोमनाथन का स्थान लिया है। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है, जिसे कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसकी स्थापना 1969 में हुई। इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसके संस्थापक व पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है इन्हें, विक्रम साराभाई जी को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, कंप्लीट करिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इटली में। 50वां सम्मेलन 2024 का आयोजन इटली में हुआ, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। G7 शिखर सम्मेलन 13 से 15 जून 2024 तक इटली के आपुलिया शहर में जो है आयोजित किया गया है। G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन 2025 में कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कानानास्तम में जो है आयोजित हुआ और इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई। इसकी थीम जो है मौजूदा प्राथमिकताओं को नए महत्व के साथ मिलाना, ये इसकी थीम थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 5 नंबर का, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिस्टी कोवेंट्री। क्रिस्टी कोवेंट्री जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इसकी स्थापना 1894 ईस्वी को हुई पेरिस फ्रांस से। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके संस्थापक पियरे डी कुर्बेंटीन हैं और आधुनिक ओलंपिक के भी जनक इन्हें माना जाता है। कार्य जो है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन, चुनाव प्रक्रिया आईओसी सदस्य अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। इसके भारतीय सदस्य जो है नीता अंबानी है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 6 नंबर का। मई 2025 में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत को 180 देशों में कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 151वां जो है स्थान मिला है भारत को 180 देशों के बीच में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। जारीकर्ता कौन बना है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि फ्रांस 2025 में भारत को 180 देशों में 151वीं रैंक जो है मिली है। 2024 में 159वें स्थान पर था भारत, जिसमें टॉप कंट्रीज नॉर्वे, एस्टोनिया और नीदरलैंड रही हैं। अंतिम स्थान इरिट्रिया का है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो ये प्रत्येक वर्ष 3 मई को मनाया जाता है। ये फ्रीडम डे जो होता है ये प्रत्येक वर्ष जो है 3 मई को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुड़गांव। जो गुड़गांव है ये देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बना है, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इंदौर देश का पहला भिखारी मुक्त शहर बन गया है क्योंकि अधिकारियों ने भिखारियों को रोजगार के अवसर प्रदान करके उनका पुनर्वास किया तथा भीख मांगने वाले बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाया है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, अप्रैल 2025 में छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी थाईलैंड में। अप्रैल छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन जो है थाईलैंड देश में आयोजित हुआ है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। संस्करण कौन था? छठवां संस्करण था, भारत की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। इसका विषय क्या था? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। और ये कहाँ स्थापित है? बैंकॉक थाईलैंड में। बिम्स्टेक है क्या? तो ये बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन बनता है, संघ लोक सेवा आयोग जिसे यूपीएससी बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस ऑफ कमीशन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रीति सूदन को। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में प्रीति सूदन जी को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सिविल सेवाओं के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करता है। संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक निकाय है। यह भारत के संविधान के भाग 14 के अंतर्गत आता है और अनुच्छेद 315 के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। बनता है, मार्च 2025 में ऑपरेशन ब्रह्मा किस देश में भारत द्वारा चलाया गया मानवीय राहत अभियान था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी म्यांमार। म्यांमार देश में जो है भारत द्वारा चलाया गया मानवीय राहत अभियान था ऑपरेशन ब्रह्मा, जो कि मार्च 2025 में चलाया गया था म्यांमार के द्वारा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। 2025 में म्यांमार में आए भूकंप के बाद भारत ने ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत मानवीय सहायता प्रदान की है म्यांमार को, ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, अप्रैल 2025 में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ शुरू हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लद्दाख में। ये आपको याद रखना है, फोटो के जरिए भी देख सकते हैं आप।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामनवमी के अवसर पर किया, और कब किया ये भी आपको याद रखना है, 6 अप्रैल 2025 को। स्थान और संपर्क, यह पुल भारत की मुख्य भूमि के मंडपम शहर तमिलनाडु के पंबन द्वीप पर रामेश्वरम से जोड़ता है, और इसमें कुल लागत जो है 550 करोड़ रुपए की लगी है। इसका निर्माण जो है रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा हुआ है। नोट, यह भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज है। इसकी लंबाई जो है 2070 मीटर है, और ब्रिज का नाम नया पंबन ब्रिज है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, किसे नवंबर 2024 में FICCI का नया अध्यक्ष बनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हर्षवर्धन अग्रवाल को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसकी स्थापना 1927 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड हिस्ट्री, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मानव विकास सूचकांक जिसे कि HDI बोलते हैं, 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 130वां। मानव विकास सूचकांक 2025 में भारत को 130वां स्थान मिला है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसमें टॉप कंट्रीज जो हैं 3 रही हैं, कौन कौन सी? आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, और भारत का जो है 130वां स्थान रहा है। अंतिम स्थान दक्षिण सूडान। टोटल कंट्रीज 193 थी। जारीकर्ता कौन बना है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इसका गठन जो है 22 नवंबर 1965 ईस्वी को हुआ, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसके प्रमुख जो हैं वो अचीम स्टीनर बने हैं। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, जनवरी 2025 में आरिफ मोहम्मद खान ने किस राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि बिहार राज्य के राज्यपाल कौन बने हैं 2025 में? तो आपको याद रखना है आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनोरा। ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है अनोरा ने जीता है। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, हाल ही में पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, PV सिंधु। हाल ही में पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जो बनी है वो PV सिंधु बनी है। फोटो के जरिए भी देख सकते हैं आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किस राज्य में किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण जो है तमिलनाडु राज्य में किया गया है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा जो है इसे आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं यही वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इन्हें जो है जरूर से आप कंप्लीट करिएगा। तमिलनाडु ने आधिकारिक तौर पर भारत के पहले ग्लास सी ब्रिज का अनावरण किया है, जिसका उद्घाटन 30 दिसंबर 2024 को मुख्यमंत्री MK स्टालिन द्वारा किया गया। यह ब्रिज विवेकानंद रॉय मेमोरियल और कन्याकुमारी में 130 फीट की तिरुवल्लुर प्रतिमा को जोड़ती है। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व हिंदी दिवस 2025 का थीम क्या था? आपको याद रखना है ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़। ये जो है 2025 की हिंदी दिवस की थीम थी। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। विश्व हिंदी दिवस 2025 की थीम हिंदी एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ जो है, ए ग्लोबल वॉइस यूनिट
एंड कल्चर प्रेडिस। ये दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना और उसकी सांस्कृतिक महत्वता को उजागर करना। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जनरल वीके सिंह री को हाल ही में किस राज्य के नए राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है जनरल वीके सिंह री को। यह भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइकल मार्टिन को। माइकल मार्टिन को जो है आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 का टाइटल किस खिलाड़ी ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानिक सिनर ने। यानिक सिनर ने जो है 2025 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन का टाइटल जीता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, GSLV F-15। GSLV F-15 के द्वारा जो है इसरो ने अपना 100वां मिशन जो है रॉकेट लॉन्च किया है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। इसरो ने हाल ही में अपना 100वां मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत NPS 2002 नेविगेशन उपग्रह को GSLV F-15 रॉकेट से लॉन्च किया गया, जिसे अवसर पर इसरो के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि हमारा लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 100 और मिशन जो है लॉन्च करना है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1969 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में CRPF का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में CRPF का नया महानिदेशक जो है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को नियुक्त किया गया है, जिसे कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स कहते हैं। इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी मोटो जो है सेवा और निष्ठा होती है। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, हाल ही में फिट इंडिया आइकॉन किस अभिनेता को चुना गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयुष्मान खुराना को। आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन जो है अभिनेता को चुना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, हाल ही में एस्केचर ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जसप्रीत बुमराह को। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, हाल ही में भारत का 58वां टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, कनाडा के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्क कार्नी। मार्क कार्नी जो हैं ये कनाडा के अगले प्रधानमंत्री होंगे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, किसने तीसरा रणजी ट्रॉफी किताब जीता है? आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विदर्भ। विदर्भ जो हैं इन्होंने तीसरा रणजी ट्रॉफी किताब जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। विदर्भ ने तीसरा रणजी ट्रॉफी किताब जीता है। विदर्भ ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 के फाइनल में केरल के खिलाफ नागपुर में शानदार प्रदर्शन कर 7 सत्रों में तीसरी बार किताब अपने नाम किया है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, हाल ही में किसे रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मयंक शर्मा को।
डॉक्टर मयंक शर्मा को हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। डॉक्टर मयंक शर्मा को 1 मार्च 2025 को पदभार ग्रहण करते हुए रक्षा लेखा महानियंत्रक, जिसे कि CGDA बोलते हैं, के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 34वां सरस्वती सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भद्रेश दास को। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 जो है भद्रेश दास को प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जरूर से कंप्लीट करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान महोपाध्याय साधु भद्रेश दास को उनकी उत्कृष्ट संस्कृत कृति स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए प्रदान किया गया है। यह पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और भारतीय भाषाओं में साहित्यिक उत्कृष्टता के लिए प्रतिष्ठित माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट को समझेंगे। साधु भद्रेश दास की यह कृति स्वामी नारायण दर्शन और सिद्धांतों पर आधारित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे विद्वानों ने अत्यंत सहारा है। नेक्स्ट पॉइंट बनता है 33वां सरस्वती सम्मान 2024 जो है प्रसिद्ध मलयालम कवि और साहित्यकार प्रभा वर्मा को उनकी काव्य कृति रौद्र सात्विकम के लिए जो है प्रदान किया गया था। तो आप इन्हें जरूर से कंप्लीट करिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो जिन्हें जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किसे हाल ही में बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मनन कुमार मिश्रा को। मनन कुमार मिश्रा को हाल ही में बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। जरूर से कंप्लीट करिएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे फ्रेंड्स। वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को लगातार 7वीं बार ऐतिहासिक रूप के बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। यह उपलब्धि भारत भर के लगभग 27 लाख अधिवक्ताओं वाली कानूनी बिरादरी द्वारा उन पर जताए गए भरोसे और विश्वास को दर्शाती है। बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया, इसका गठन 1961 ईस्वी में हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में कहाँ भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक खुला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दार्जिलिंग में। हाल ही में भारत का पहला वन्यजीव बायो बैंक जो है दार्जिलिंग में खुला है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है मार्च 2025 में भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चल्ला निवासुलु शेट्टी को। चल्ला श्री निवासुलु शेट्टी को भारतीय बैंक संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारतीय बैंक संघ ने भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वे MB राव का स्थान लेंगे। भारतीय बैंक संघ भारत में बैंकों का एक प्रतिनिधित्व संगठन है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1946 ईस्वी को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी हैं। नए मुख्य कार्यकारी CE जो है अतुल कुमार गोयल बने। ऑप्शन जो है इसमें राइट आंसर सभी हो जाएंगे, तो इन्हें आप जरूर से कंप्लीट करिएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 35 नंबर का। फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरस्कार खिलाड़ी का जो है अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनीसियस जूनियर। विनीसियस जूनियर जो हैं इन्होंने फीफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का अवार्ड देता है। एक ब्राजीलियाई पेशेवर फुटबॉलर ने जो ला लीगा क्लब रियल मैड्रिड और ब्राज़ील की राष्ट्रीय टीम के लिए फॉरवर्ड के रूप में खेलता है। ये आपको याद रखना है, विनीसियस जूनियर। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फीफा का फुल फॉर्म हो जाएगा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। आप ये देख सकते हैं, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। इसके मुख्य जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो गियानी
इन्फेनेटिक्नो है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 ईस्वी को हुई। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी जो है एताना बोन मार्टी हैं। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर एलिमिलियान मार्टिनेज है, एमिलियानो मार्टिनेज। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सैयद अनवर खुशीद को। डॉक्टर सैयद अनवर खुशीद को जो है प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 कुल कितने लोगों को मिला, ये भी आपको याद रखना है। 27 व्यक्तियों को मिला है। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2025 को भुवनेश्वर में आयोजित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मृदुलिका झा को। मृदुलिका झा को जो है पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। आज तक की मृदुलिका झा को हरियाणा के युवाओं द्वारा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अवैध रूप से जो है प्रवेश करने के लिए अपनाए गए डंकी मार्ग की कवरेज के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए 2025 का रामनाथ गोयनका पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है या किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सचिन तेंदुलकर को। सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट 2025 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। सचिन यह सम्मान पाने वाले 31वें व्यक्ति बन गए हैं। कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की शुरुआत 1994 ईस्वी से हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, टाइम्स मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में किस भारतीय महिला को शामिल किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को टाइम्स मैगजीन की वुमन ऑफ द ईयर 2025 की सूची में जो है डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को शामिल किया गया है, जो कि एक भारतीय महिला है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। असम की वन्यजीव जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को टाइम मैगजीन वर्ष की महिला 2025 की सूची में शामिल किया गया। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन टाइम मैगजीन की सूची में शामिल होने वाली दुनिया भर की 13वीं महिलाओं में से एक हैं, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हनोई को। हनोई शहर को जो है दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वर्ष 2024 के हॉकी इंडिया के बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हरमनप्रीत सिंह। 2024 के हॉकी इंडिया के बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार के लिए वर्ष 2024 का हरमनप्रीत सिंह ने जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 42 नंबर का। 2024 का कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएंगे। एंड्रयू जी वार्टो और रिचर्ड एस हटन, ये दो वैज्ञानिकों को जो है 2024 का कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार मिला है, इन्होंने जीता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
विजया किशोर राहतकर को। विजया किशोर राहतकर को जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इम्पोर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में विजया किशोर राहतकर को राष्ट्रीय महिला आयोग का जो है अध्यक्ष नियुक्त किया। कार्यकाल 3 साल की अवधि के लिए 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो इसके लिए जो है की गई है। राहतकर NCW के नवे अध्यक्ष हैं। वह जो है रेखा शर्मा का स्थान लेंगी। ये भी आपको याद करना है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एड्रियन ब्रॉडी ने। एड्रियन ब्रॉडी ने ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। ऑस्कर 2025 में एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसने जीता है? आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मिकी मैडिसन। मिकी मैडिसन को जो है ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड फिल्म अनौरा के लिए मिकी मैडिसन को मिला है। इनकी फिल्म है अनौरा, इनके लिए जो है इन्हें अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 46 नंबर का। मार्च 2025 में भारत की पहली महिला वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंजू राठी राणा को। अंजू राठी राणा को मार्च 2025 में भारत की पहली महिला वित्त सचिव जो है के रूप में नियुक्त की गई हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। विधि सचिव जिसे कि लॉ सेक्रेटरी बोलते हैं, भारत सरकार के कानून मंत्रालय के तहत एक महत्वपूर्ण पद होता है। इसका कार्य कानूनी मामलों में सरकार को परामर्श देना होता है, न्यायिक प्रक्रिया में सहयोग करना, यह इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋषभ पंत। IPL नीलामी इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी जो बने हैं ऋषभ पंत बने हैं, फोटो के जरिए भी देख सकते हैं। इनकी नीलामी जो है वो 27 करोड़ रुपए में हुई है, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। ऋषभ पंत 27 करोड़ लखनऊ सुपर जायंट्स 2025 IPL 2025 की नीलामी में कुल 577 खिलाड़ी शामिल थे। ऋषभ पंत IPL इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए। वेंकटेश अय्यर सबसे महंगे ऑलराउंडर बने, उन्हें KKR ने 23.75 करोड़ में खरीदा है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है 73वें मिस यूनिवर्स 2025 की विजेता कौन बनी है? आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विक्टोरिया कैजोर थिलविग। विक्टोरिया कैजोर थिलविग जो हैं ये 73वें मिस यूनिवर्स 2024 की विजेता बनी है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। मिस यूनिवर्स 2024 का खिताब डेनमार्क की विक्टोरिया कैजोर थिलवेग ने अपने नाम किया। साल 2023 की मिस यूनिवर्स सैनसिन पालासियोस ने विक्टोरिया को ताज पहनाया। जो सेकंड रही हैं वो चिदम्बा हैं और जो थर्ड पे रही हैं वो मरिया हैं, ये भी आपको याद रखना है। जो चिदम्बा हैं ये नाइजीरिया से हैं और जो मरिया हैं ये मैक्सिको से हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का अध्यक्ष जो है पाउला सुगार्डा है और भारत की ओर से जो है इसमें रिया सिंघा ने भाग लिया है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है महिला प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किसने जीता है? आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई इंडियंस ने। मुंबई इंडियंस ने महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, जिसे SSC बोलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, S गोपाल कृष्ण। नवंबर 2024 में कर्मचारी चयन आयोग के नए अध्यक्ष S गोपाल कृष्ण बने हैं। और इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो हो जाएगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसका गठन 4 नवंबर 1975 ईस्वी को हुआ। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है
नवा आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूजीलैंड देश ने जीत लिया है नवा आईसीसी महिला टी20 वर्ल्ड कप 2024। बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। नवा आईसीसी महिला टी20 विश्व कप 2024 जो है, इसका आयोजन स्थल 3 से 20 अक्टूबर संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। इसका जो संस्करण था वो 9वां संस्करण था। विजेता इसमें न्यूजीलैंड बना है, पहला खिताब इन्होंने जीता है। उप विजेता जो है दक्षिण अफ्रीका बना है। प्लेयर ऑफ द सीरीज का प्लेयर ऑफ द मैच जो है अमेलिया कैर न्यूजीलैंड ने जो है जीता है। और सर्वाधिक रन लौरा वोल्वार्ट जो कि इन्होंने 223 रन दक्षिण अफ्रीका से जीते हैं। और सर्वाधिक विकेट जो है अमेलिया कैर जो कि 15 विकेट जो लिए हैं न्यूजीलैंड के। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किसे टाटा मोटर्स का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विकी कौशल को। विकी कौशल को हाल ही में टाटा मोटर्स का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रतन टाटा जी का निधन कब हुआ? व्हेन डिड रतन टाटा जी डेथ जो है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा जी का निधन हुआ। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? आपको याद रखना है ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा वैभव सूर्यवंशी। आईपीएल नीलामी 2000 इतिहास में बिकने वाले जो है वैभव सूर्यवंशी सबसे युवा खिलाड़ी बने। आपको याद रखना है ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। बिहार के समस्तीपुर से आने वाले वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2025 में नीलामी में राजस्थान रॉयल्स द्वारा 1.10 करोड़ रुपए में जो है इन्हें खरीदा गया। वैभव आईपीएल नीलामी में साइन किए जाने वाले सबसे उम्र में कम जो है 13 वर्ष के खिलाड़ी बनते हैं। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में क्या नए बदलाव किए गए हैं? आपको याद रखना है ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आंखों की पट्टी हटाई गई है, साड़ी पहनाई गई है और तलवार की जगह संविधान जो है दिया गया है, सधाया गया है। ये कुछ जो है न्याय जो अदालतों में दिखाई गई न्याय की देवी की मूर्ति जो होती है उसमें ये बदलाव किए गए हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ के आदेश पर अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में जो है अहम बदलाव किए गए। ये बदलाव स्पष्ट रूप से बड़े संदेश दे रहे हैं। न्याय की देवी की मूर्ति पर आंखों पर जो है पहले पट्टी बंधी रहती थी, लेकिन अब इस पट्टी में पोल खोल दिया गया है, जो है खोल दिया गया है पट्टी को, जिससे संभवतः आम लोगों के बीच ये संदेश देने की कोशिश की गई कि कानून जो है ये अंधा नहीं है। नई मूर्ति के जो शिल्पकार विनोद गोस्वामी जी बने हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, के संजय मूर्ति जी। के संजय मूर्ति जी जो हैं ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बने हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारत सरकार ने के संजय मूर्ति को भारत का अगला नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी नियुक्त करने की घोषणा की है। हिमाचल प्रदेश के कैडर के 1989 बैच के आईएएस अधिकारी के संजय मूर्ति गिरीश चंद्र मुर्मू का स्थान जो है लेंगे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड। इस अवार्ड से भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर जो है नरेंद्र मोदी जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका के मैरीलैंड में एसोसिएशन ऑफ द इंडियन अमेरिकन माइनॉरिटीज़ द्वारा डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर ग्लोबल पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्हें यह अवार्ड अल्पसंख्यक उत्थान के लिए दिया गया है। AIAM एक नवगठित और सरकारी संगठन है जो भारतीय अमेरिकी अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण के लिए कार्य करता है। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक
पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टॉकिस्क को। ये टॉकिस्क एक फिल्म निकली है जिसे 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पुरस्कार जो है टॉकिस्क को मिला है, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक पुरस्कार जो है सोमानिया के निर्देशक बोगदान मुसेसनु को उनकी फिल्म द न्यू ईयर दैट नेवर कैम के लिए मिला है। इसका आयोजन गोवा में हुआ। आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और IFFI का जो फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो है 1952 ईस्वी में हुई। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव एशिया के प्रमुख फिल्म महोत्सव में से एक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 71वें स्थान पर रहा है भारत, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारत कुल 6 पदकों के साथ जो है पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा है। भारत में कुल 1 सिल्वर 5 ब्रोंज सहित कुल 6 मेडल जीते गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में जो है साल 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रेन रोट को। ब्रेन रोट को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने साल 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। इसका मीनिंग मतलब क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति की मानसिक या बौद्धिक स्थिति में गिरावट, खासकर सोशल मीडिया पर कम क्वालिटी का कंटेंट ज़्यादा देखने की वजह से। पहली बार इसका इस्तेमाल जो है 1854 ईस्वी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिथुन चक्रवर्ती को 54वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। प्रसिद्ध हिंदी और बंगाली फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2022 के प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से प्राप्तकर्ता के रूप में चुना गया। मिथुन चक्रवर्ती दादा साहब फाल्के पुरस्कार के 54वें प्राप्तकर्ता हैं। पिछले साल वहीदा रहमान को 2021 के दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में कुछ समझेंगे। इसकी शुरुआत जो है 1969 से हुई। पहली प्राप्तकर्ता जो है देविका रानी बनी, जिसमें राशि जो होती है वो 10 लाख रुपए का नगद पुरस्कार और एक स्वर्ण कमल पदक एक साल इसमें दी जाती है। इसका मंत्रालय जो है केंद्रीय सूचना और प्रसारण है, ये भी आपको याद रखना है, इसके अंतर्गत आता है ये। बढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव कौन बनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निधि तिवारी। जो निधि तिवारी हैं ये 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव बनी है। आप फोटो के जरिए भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। एशियाई विकास बैंक ADB मसातो कांडा जो है इसकी स्थापना जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई। इसका मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। इसमें सदस्य जो हैं 69 सदस्य शामिल होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला अध्यक्ष जो है कौन बनी? आपको याद रखना है, क्रिस्टी कोवेंट्री, ये भी आपको याद रखना है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का जो CIO हैं डॉक्टर शिव कुमार कल्याण रमन है, ये भी आपको याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI का पहली महिला डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा पूनम गुप्ता को। भारतीय रिजर्व बैंक RBI की पहली महिला डिप्टी गवर्नर जो है पूनम गुप्ता जी को नियुक्त किया गया है। आप फोटो के जरिए भी देख सकते हैं पूनम गुप्ता जी को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम एनुअल मीटिंग 2025 की थीम क्या थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोलेबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंस एज। कोलेबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंस एज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2025 की थीम थी, आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है,
वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आपको याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा केरल। केरल राज्य जो है वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना करने वाला पहला भारत का राज्य बना है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। केरल भारत का पहला राज्य बन गया जिसने वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की, जो बुजुर्गों के कल्याण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। महत्वपूर्ण जो मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व में 19 मार्च 2025 को विधानसभा में केरल राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग विधेयक पारित किया गया। ये भी आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय सेठ को। मार्च 2025 में भारत का नया वित्त सचिव जो है अजय सेठ को नियुक्त किया गया है। आप फोटो के जरिए भी देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारत सरकार ने वरिष्ठ आईएएस भारतीय प्रशासनिक अधिकारी अजय सेठ को अगला वित्त सचिव नियुक्त किया है। वे तुहिन कांता पांडे का स्थान लेंगे, जिन्होंने पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के 11वें अध्यक्ष का पदभार संभाला है। वित्त सचिव और 1 रुपये के नोट देश की आर्थिक नीति बनाने में अहम भूमिका निभाने के अलावा वित्त सचिव 1 रुपये के नोट पर भी अपने हस्ताक्षर करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्विसेज। 38वें राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में जो है सर्विसेज ये शीर्ष पर रहा है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सबका विकास। ये केंद्रीय बजट 2025-26 की थीम है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। बजट 2025 में आयकर की नई कर मुक्त सीमा क्या है? आपको याद रखना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 7 लाख। बजट 2025 में आयकर की जो नई कर मुक्त सीमा है वो 7 लाख रुपए है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विनोद कुमार शुक्ला जी को। आप फोटो के जरिए भी देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। प्रख्यात साहित्यकार 88 वर्षीय विनोद कुमार शुक्ला को हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए 2024 के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए चुना गया। ये सम्मान पाने वाले छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति बनते हैं। इसकी स्थापना जो है 1961 ईस्वी को हुई। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है मलयालम लेखक जी शंकर क्रूप ने जो है 1965 ईस्वी में प्राप्त किया। पुरस्कार में 11 लाख रुपए की धनराशि और जो है इसमें एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है। किसकी दी जाती है? वाघ देवी की। वाघ देवी की जो है इसमें एक कांस्य प्रतिमा दी जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, करीमगंज जिला असम का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री भूमि। करीमगंज जो जिला है असम का, इसका नाम चेंज करके रखा गया है श्री भूमि, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 2024 का कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? आपको याद रखना है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। मैंने इस क्वेश्चन को पहले भी करवाया है। ऑप्शन ए जो है एंड्रयू जी बार्टो और ऑप्शन बी जो है रिचर्ड एस सटन, ये दोनों जो है वैज्ञानिकों को कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार जीता है इन्होंने 2024 में, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका के एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड एस सटन को प्रतिष्ठित 2024 एम ट्यूरिंग पुरस्कार के लिए चुना गया। प्रतिष्ठित एम टर्नर पुरस्कार, जिसे कंप्यूटिंग में नोबेल पुरस्कार माना जाता है, इसकी घोषणा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीन द्वारा की गई। इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में हुई।
ये हर साल ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका नाम कंप्यूटर विज्ञान के लिए असाधारण महत्व रखता है। क्वेश्चन बनता है, किस पुरस्कार को कंप्यूटर विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है? तो आपको याद रखना है एम ट्यूरिंग पुरस्कार को। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनेगा, भारत के किस केंद्रीय बैंक ने 2025 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय रिजर्व बैंक। भारत के किस केंद्रीय बैंक, तो आपको याद रखना है भारतीय रिजर्व बैंक ने 2025 डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जीता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंकिंग द्वारा घोषित 12वें सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2025 का डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार मिला है, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फिल्म अनौरा को। ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता जो हैं एंड्रियन बॉडी फिल्म द ब्रूटलिस्ट, और जो निर्देशक बने हैं वो सान बेकर बने हैं फिल्म अनौरा के लिए। एकेडमी पुरस्कार, जिसे आमतौर पर ऑस्कर पुरस्कार कहा जाता है, दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार माने जाते हैं। यह पुरस्कार हर साल संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित एकेडमी ऑफ द मोशन पिक्चर अवार्ड साइंसेस द्वारा दिया जाता है। पुरस्कार स्थापना जो है 1929 ईस्वी में हुई थी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय क्या था? आपको याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्रीन गेम्स। उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेलों का विषय जो है ग्रीन गेम्स बना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, वर्ष 2025 में कुल कितने हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 139 हस्तियों को जो है पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2025 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 2025 के लिए 129 पद्म पुरस्कारों के लिए मंजूरी दी है, जिसमें 7 पद्म विभूषण पुरस्कार और जिसमें 19 जो है पद्म भूषण और पद्म श्री 113 पुरस्कार रहे हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, जनवरी 2025 में मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को जो है प्रदान किया गया है? आपको याद रखना है ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी मनु भाकर, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार और डी गुकेश, ये चारों व्यक्तियों को मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है 2025 में, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार गुगेश जी, इसमें इनको जो है शतरंज के लिए मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है हॉकी के लिए, प्रवीण कुमार को मिला है एथलेटिक्स पैरा के लिए, मनु भाकर को शूटिंग के लिए। इसकी स्थापना 1991 से लेकर 1992 के बीच में हुई। पहले प्राप्तकर्ता शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद बने हैं। ये पूर्व में राजीव गांधी खेल रत्न के रूप में जाना जाता था। इसका मंत्रालय युवा मामला एवं खेल मंत्रालय है। पुरस्कार राशि जो है 25 लाख रुपए। मंत्रालय जो है युवा कार्यक्रम खेल है, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिसंबर 2024 में किस लेखिका को 34वां व्यास सम्मान 2024 मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्यवाला को। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। 2024 का उपन्यास का था कौन देश को वासी वेणु की डायरी। व्यास सम्मान किसी नागरिक, भारतीय नागरिक द्वारा लिखित और पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित हिंदी भाषा की उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों के लिए दिया जाता है। इसकी राशि जो है 4 लाख रुपए नगद पुरस्कार के साथ में। प्रथम पुरस्कार रामविलास शर्मा कृति भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी के लिए मिला था। कौन देता है? के बिरला फाउंडेशन देता है, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, IIFA अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड किसे मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्तिक आर्यन को। कार्तिक आर्यन को
IIFA अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता अवार्ड जो है मिला है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। कार्तिक आर्यन भूल भुलैया 3 में रूह बाबा के रूप में जो है रहे हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 118वां स्थान मिला है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको जो है कुल 80 क्वेश्चन करवाए हैं, जो कि आपके हाल ही फिलहाल के करंट अफेयर से रिलेटेड हैं। इन क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आपको किसी और सोर्स पर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन क्वेश्चन को कंप्लीट कर लीजिएगा और आगे होने वाली सभी परीक्षाओं में ये करंट अफेयर के क्वेश्चन जरूर अवश्य पूछे जाएंगे। गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूँ, इन्हें आप जरूर कंप्लीट करिएगा। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन करिएगा, वहीं पर नोट्स पीडीएफ आपको दिया जाता है। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे